गंभीरता से इन लोग को नहीं लेते हैं और देखेंगे कि उस पार्टी में भी ज़्यादातर वो फ्यूज बल्ब हैं जिन पर आरोप है कि ये बिहार को बर्बाद करने वाले आरसीपी टैक्स वाले लोग भी उसी दल में चले जाते हैं, मुसीबत खड़ा कर देंगे। थोड़ा इनके कामकाज की समीक्षा कर लीजिए। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री के जनक लोग हैं, इनके पास अवैध धन है और ये इवेंट मैनेजमेंट चला रहे हैं लोग। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कल से बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका दावा है कि 120 दिन में पूरे 243 विधानसभा सीटों पर वो दौरा करेंगे। हमारे साथ है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, प्रशांत किशोर पहले भी यात्रा पर निकल चुके थे, एक बार फिर से वो यात्रा पर निकल रहे हैं। उनका दावा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो कमियां हैं उसको उजागर करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। कैसे देखते हैं उनके दावे को? देखिए, वो एक राजनीतिक दल नहीं है, वह इवेंट मैनेजमेंट एक कंपनी है जो इस तरह के इवेंट मैनेज कर रही है जगह जगह पे, नुक्कड़ नाटक टाइप। तो इसमें हम लोग गंभीरता से इन लोग को नहीं लेते हैं और देखेंगे कि उस पार्टी में भी ज़्यादातर वो फ्यूज बल्ब हैं जिन पर आरोप है कि ये बिहार को बर्बाद करने वाले आरसीपी टैक्स वाले लोग भी उसी दल में चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो बूढ़े लोग, जो रिटायर लोग हैं, जिनकी कहीं उपयोगिता नहीं है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के बन जाते हैं। कुछ इस्तीफा दिए हुए, कुछ रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि ये लोग साधन संपन्न लोग हैं और उनको एक राजनीति उनके लिए एक सेवा क्षेत्र नहीं है, उनके लिए एक इंटरटेनमेंट है उनके लिए, सीधे सीधे कहें तो ये इंटरटेनमेंट कर रहे हैं घूम करके। बिहार के किसी गंभीर मसले से इनको कोई लेना देना नहीं, ना ये ज़मीनी हकीकत को जानने वाले लोग हैं। घूमते रहेंगे, कई तरह के उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं जिसको हमारी पार्टी तो कभी नोटिस नहीं लेती। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनके साथ ज्वाइन करते तरीके से कहा जाए कि नीतीश कुमार के जो दो करीबी नेता थे, प्रशांत किशोर हों या आरसीपी सिंह, दोनों अब एक मंच पे आ गए हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए या फिर महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इन सब चीज़ों से? अच्छा, ये जहाँ रहेंगे उसके लिए मुश्किल खड़ा करेंगे, ये दूसरे के लिए मुश्किल नहीं खड़ा करेंगे। ये जहाँ रहेंगे उसी के लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे। थोड़ा इनके कामकाज की समीक्षा कर लीजिए। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री के जनक लोग हैं, इनके पास अवैध धन है और ये इवेंट मैनेजमेंट चला रहे हैं लोग, जिसको इंटरटेनमेंट कर रहे हैं एक तरह से कहा जाए राजनीति में। ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी अपना करते रहें। उदय सिंह को पिछले दिनों पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? देखिए, अगर देखें तो उदय सिंह भी बीजेपी के नेता रहे हैं। उनके भाई एनके सिंह एनडीए भाजपा और जदयू दोनों में रहे हो, तो ये साबित हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है लोग। आप देखेंगे कि इनके जो साथ जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग हैं जदयू भाजपा के लोग हैं, और जिन लोगों ने पूरे देश की और प्रदेश की राजनीति को एक निचले स्तर पे पायदान पे ले गया लोग, भ्रष्टाचार के प्रति ये कैसे बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं लोग। क्या ये बदलेंगे? किस बात का विवाद था नीतीश कुमार से इन लोग का? कोई सैद्धांतिक मतभेद तो थे नहीं कि बिहार में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के जो लक्ष्य तय किए गए थे उसमें ये लोग उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था। हाँ, कोई लूट तंत्र का डिजाइन किया होगा उस स्केल पर नीतीश कुमार लूट में इन लोग की मदद नहीं किए होंगे, ये हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत खुन्नस का मामला है, ये बिहार के लोगों के हितों का तो सवाल नहीं है कि इन पर कोई विस्तार से हम लोग चर्चा करें और इनको नोटिस लें। आखिर में एक सवाल है कि प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं, एक तो नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल उठाते हैं, दूसरी ओर तेजस्वी यादव के जो शैक्षणिक जो उनकी योग्यता उन पर भी सवाल उठाते हैं प्रशांत किशोर। शैक्षणिक योग्यता के सवाल पर प्रशांत किशोर जी एक बार जिसके साथ वो मोदी जी को बनाने का जो दंभ भरते हैं कि मैं मोदी जी को बनाया था, भाजपा को बनाया था, तो मोदी जी का भी एक बार डिग्री मांग लेते हैं। छोड़िए, मोदी जी की डिग्री नहीं है, वो सब लोग कोशिश किया, थक गए लोग। प्रशांत किशोर जी अपनी डिग्री दिखा दें कि वो ग्रेजुएट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि यह मामला उठना चाहिए कि आप अगर से कहीं से ग्रेजुएट हैं तो अपन डिग्री दिखा दें। जब खुद ही वो कम पढ़े लिखे हैं तो दूसरे से क्या वो सवाल करते हैं?
अगर राजनीति में पढ़ाई डिग्री ही अगर क्राइटेरिया है तो कम से कम प्रशांत किशोर तो नई नेता बन सकते। उनके पार्टी में उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फिर वो संयोजक बने फिर रहे हुए हैं, तो ये सब इरेलेवेंट बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज।